Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट एंड दिस इज़ द पार्ट 6 वीडियो। इस वीडियो में हम NCERT साइंस क्लास 6 के चैप्टर 8 के ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैचिंग एंड क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा मूवमेंट, यानी जो जॉइंट्स हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नंबर बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। बोन्स और कार्टिलेज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बॉडी के किस चीज़ को बनाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा स्केलेटन, यानी हमारी बॉडी में जो बोन्स और कार्टिलेज हैं वो मिल करके हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क या फिर स्केलेटन बनाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। सी, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाई अ। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके एल्बो में जो बोन्स है वो किस जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका आंसर है हिंज जॉइंट्स। डी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैश डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन है जो बोन्स को आगे की साइड पुल करने का काम करता है। तो दिस इज़ द मसल्स। चलिए फिलअप्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नंबर ए, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सेकेंड बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, यानी कार्टिलेज और बोन्स का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के स्केलेटन को बनाता है। सी, द बोन्स एट द एल्बो एट जॉइंट बाय द हिंज, यानी हमारी एल्बो पर जो बोन्स का जॉइंट होता है वो हिंज से बना हुआ आता है, यानी इस जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं। डी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स पुल द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान हमारी बोन्स को पुल करने का काम मसल्स करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स एमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। नंबर ए, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज़ एग्जैक्टली द सेम। दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि लोकोमोशन का मीनिंग है अपने पूरी बॉडी को मूव करना, जबकि मूवमेंट का मीनिंग है बॉडी पार्ट्स को मूव करना। बी, द कार्टिलेज आर हार्डर देन द बोन्स। दिस इज़ आल्सो फॉल्स, क्योंकि कार्टिलेज बोन्स की तरह हार्ड नहीं होती है। इसे आप अपने ईयर को टच करके या फिर नोज़ के फ्रंट वाले पार्ट को टच करके देख सकते हैं। सी, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। दिस इज़ आल्सो फॉल्स, क्या फिंगर्स में जॉइंट्स नहीं होते हैं? तो फिंगर्स में मोर देन वन जॉइंट्स होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। डी, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। दिस इज़ ट्रू, फॉर आर्म्स में टू बोन्स होती हैं। ई, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। दिस इज़ आल्सो ट्रू, क्योंकि कॉकरोच की बॉडी में इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है बल्कि एक आउटर स्केलेटन होता है। कॉकरोच के आउटर स्केलेटन पर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ द मैचिंग। कॉलम ए और कॉलम बी में दिए हुए स्टेटमेंट्स को आपको मैच करना है। नंबर 1, अपर जॉ, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये एक इमूवेबल यानी नॉट मूवेबल जॉइंट्स है। सेकेंड, फिश, इसका आंसर है ए, हैव अ फिन्स ऑन द बॉडी, इसकी बॉडी पर फिन्स होती हैं। थर्ड, रिब्स, रिब्स का आंसर है प्रोटेक्ट द हार्ट। आपने वीडियोस में देखा होगा कि जो ये रिब्स होती हैं इस तरह से, ये इंटरनल पार्ट्स को यानी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हार्ट, लेग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, इसलिए इसका आंसर है प्रोटेक्ट द हार्ट। नेक्स्ट इज स्नेल, इसका आंसर है एफ, शो वेरी स्लो मूवमेंट। स्नेल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होता है और ये वेवी वे में मूवमेंट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा एफ। नेक्स्ट, कॉकरोच, कॉकरोच हैज़ अ आउटर स्केलेटन। पिछले ट्रू फॉल्स में आपने देखा था कि कॉकरोच के बॉडी में इंटरनल स्केलेटन की जगह पर एक आउटर स्केलेटन होता है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ए, व्हाट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नंबर बी, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। और नंबर सी,
वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। चलिए सबसे पहले नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स? आंसर इज द राउंडेड एंड ऑफ द बोन्स फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन्स। सच अ जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इस फिगर में अगर आप देखें, ये जॉइंट्स शोल्डर बोन में होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक राउंडेड बोन्स है जो कि एक कैविटी में हेलो स्पेस में फिट हो रही है, और ये बोन्स ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट्स है जो कि हर डायरेक्शन में मूव करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल शोल्डर्स एंड हिप कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हिप की बोन्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर है और एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है, जिससे हिप की लेग वाली बोन्स हर डायरेक्शन में मूव करती है। इसी तरह से शोल्डर वाली बोन्स भी हर डायरेक्शन में मूव करती है। क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल? यानी स्कल की कौन सी बोन मूवेबल होती है? इसका आंसर है इन स्कल ओनली लोअर जा इज़ मूवेबल। यानी अगर इस फिगर में देखिए तो ये लोअर जा केवल मूवेबल होता है, इसका अपर जा और ऊपर की सारी बोन्स फिक्स्ड होती हैं। जब हम किसी तरह का फूड लेते हैं या फिर बात करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो केवल लोअर जा ही मूव होता है, इसलिए इसका आंसर है लोअर जॉ इज़ मूवेबल। क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूवेबल बैकवर्ड? हमारी एल्बो पीछे की साइड क्यों टर्न नहीं होती या मुड़ती नहीं है? तो आंसर इज़ द एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द एल्बो हैज़ हिंज जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। हमारी एल्बो में हिंज जॉइंट होता है जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसा कि इस फिगर में देखें, यहाँ पर केवल इस साइड मूवमेंट होगा या फिर इस साइड मूव होगा, इसमें बैक साइड मूवमेंट नहीं होता है। ठीक हमारी एल्बो में भी या तो इस साइड मूवमेंट होगा या फिर इस साइड मूवमेंट होगा, बैक साइड मूवमेंट कभी भी नहीं होता है। यानी ये एक हिंज जॉइंट्स है जो कि बैकवर्ड मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।